What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 41 of our 100 days commerce masterclass for class 12th. आज की क्लास में बच्चों हम लोग चेंज इन पीएसआर से कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो उन सभी कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, 6 नंबर में आता है। बड़ा क्वेश्चन है, गुडविल में भी हेल्प करेगा, आगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, सब में यही पैटर्न चलने वाला है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। एक ही सवाल कराऊंगा लेकिन बहुत ध्यान से समझना कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हम करते कैसे हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं आज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस यानी कि 6 मार्कर्स। लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं जल्दी से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के साथ। ये देखो सीए फाउंडेशन का भी मैं लेक्चर ले रहा था तो वो लिखा हुआ है सीए फाउंडेशन। जो बच्चे हमारे सीए करना चाहते हैं 12th के बाद तो वो साथ साथ भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। यूजी वाला चैनल चेक करना, उस पर सीए की प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं सीए फाउंडेशन की, ठीक है। अब देखो बच्चों, आज आप हेडिंग डालो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। सर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बेटा कि तुमने जो जो टॉपिक अभी तक पढ़े हैं ना, चाहे गुडविल हो, चाहे रिजर्व्स हो, चाहे रीवैल्यूएशन हो, उस सब पे बेस्ड एक बड़ा क्वेश्चन आना कि आप एक पूरा प्रॉपर बड़ा क्वेश्चन जिसके अंदर सब कुछ पूछ लेंगे। तो यूजुअली 6 नंबर में आता है, 6 मार्क कैरी करता है। तो आपको बहुत अच्छे से इसको बनाना आना चाहिए कि कैसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं। बट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करने के लिए कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप समझ लो, सीख लो, अपने पास नोट डाउन कर लो, तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करके चलने हैं सर? सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों, ब्रॉट डाउन द बैलेंसेस, ब्रॉट डाउन द कैपिटल करंट अकाउंट के बैलेंसेस। आपकी बैलेंस शीट पे आप ध्यान दोगे, उसके अंदर कैपिटल का या करंट अकाउंट का या दोनों भी हो सकते हैं। अगर बैलेंसेस हैं तो पहले उनको कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में ब्लॉट डाउन कर लो, उनको अपने घर में ले जाओ, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। जो भी आपको रिजर्व्स दिख रहे हैं बैलेंस शीट में, रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं, जो भी आपको इस तरीके की चीजें दिख रही हैं, आप उनको सबसे पहले ट्रीट करो, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करो अच्छे तरीके से, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट्स। सर किस चीज की एडजस्टमेंट्स? चाहे वो गुडविल की हो, चाहे वो रीवैल्यूएशन की हो, दो ही आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तीसरी भी हो सकती है, कैपिटल की एडजस्टमेंट्स हो सकती है अगर गिवन हुई तो, ठीक है। यूजुअली ये चेंज इन पीएसआर में तो नहीं मिलेगी, फर्दर एडमिशन में, रिटायरमेंट में, वहां पे आपको मिलेगी कैपिटल एडजस्टमेंट्स भी, लेकिन यहां पे कम चांसेस होते हैं, सही है। और चौथा स्टेप क्या होता है? फाइनलाइजेशन आफ्टर बैलेंसिंग। सर फाइनलाइजेशन किस चीज की? बैलेंस शीट की। तो हम बैलेंसिंग करेंगे और बैलेंस शीट को फाइनलाइज करेंगे। तो 4 स्टेप्स हैं बच्चों, आपको ऐसे कैसे फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या करोगे? ब्रॉट डाउन द कैपिटल करंट बैलेंसेस, फिर रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करो, फिर गुडविल का रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करो, अगर कैपिटल का है तो वो करो, और लास्ट में बैलेंस शीट फाइनलाइज करो कैपिटल की बैलेंसिंग करने के बाद। तो 4 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करेंगे और आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब सर कैसे करते हैं, आओ जी जल्दी से देखते हैं कि करते कैसे हैं। देखो ऐसा सवाल होता है, ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशो में? 3:2:1। उनका पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल द पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3:3। अब रेशो चेंज हो रहा है, इसका मतलब कुछ ओल्ड रेशो है, कुछ न्यू रेशो है, रेशो चेंज हो रहा है, अच्छा। एंड मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, ये कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं आपको। बोल रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। 3 काम करने हैं आओ जरा।
रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट, ये स्टेप्स मैं आपको दिखाता रहूंगा ताकि आपको पता रहे कि कैसे हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन बना लेते हैं, ज़्यादा बड़े की जरूरत नहीं है, 3-4 एडजस्टमेंट्स हैं। तो ये हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। इधर हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों को जगह देंगे, ए बी सी, सी बी ए, ये बेटा हमारे कैपिटल अकाउंट्स हो गए, ए बी सी, बिल्कुल बेसिक से पकड़ना, ठीक है। ये हमारे कैपिटल अकाउंट्स हो गए एंड देन विल मेक बैलेंस शीट, ठीक है बच्चों। ये हमारा बैलेंस शीट हो गया। बैलेंस शीट मोस्टली चांसेस है कि एग्जाम में नहीं आएगी, बट फिर भी आपको बनानी आनी चाहिए। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, इधर लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ध्यान रखना स्कूल में कहीं पे भी शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट अलाउड, तो आप कहीं भी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखोगे, ठीक है। चलो सर, लो जी, रीवैल्यूएशन में पर्टिकुलर्स अमाउंट आता है। अब अपनी कॉपी में चेक करो, मैंने आपको सबसे पहला स्टेप क्या लिखवाया है। सबसे पहला स्टेप है, कभी भी बड़ा क्वेश्चन हो, ये सब बनाना हो तो कैपिटल के बैलेंस ब्रॉट डाउन करो, ठीक है। कैपिटल का बैलेंस हमको ब्रॉट डाउन करना है, तो बैलेंस शीट में देखो क्या हमको ए बी सी की कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं लाइबिलिटी साइड में। देखो ये रे बेटा, 3 लाख, 150 और 1 लाख। 3 लाख, 150 एंड 1 लाख। इसको इधर ले आया मैं किस नाम से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो ये कैपिटल के बैलेंस आ गए। सबसे पहला काम ये है कि कैपिटल के बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर दो। कर दिया जी। सबसे पहला काम, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। सर बैलेंस क्रेडिट में क्यों आया बच्चों? कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में ही ब्रॉट डाउन होगा, ठीक है, उसका नेचर ही क्रेडिट है। ओके चलो सर अगर हमें रूल्स याद ना रहे फिर हम कैसे करेंगे? फिर तुम कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लो कि जो चीज़ इधर है लेफ्ट में वो राइट में ब्रॉट डाउन होगी, जो राइट में है वो लेफ्ट में ब्रॉट डाउन होगी। सपोज बैंक अकाउंट बनाना हो तो बैंक इधर है ना, वो डेबिट में ब्रॉट डाउन होगा। ये वैसे ही थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ तुमको। वैसे रूल क्या है, बैंक एक एसेट है, एसेट का नेचर डेबिट होता है, ठीक है। चलो सर ये तो समझे। दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या लिखवाया? दूसरा स्टेप मैंने आपको लिखवाया रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करो। अगर कोई रिजर्व आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है, क्या यहाँ पे कोई रिजर्व दिख रहा है? यहाँ तो नहीं है सर। यहाँ पे है क्या? ये रहा देखो जनरल रिजर्व। 120 का जनरल रिजर्व है, 120 का हमारे पास जनरल रिजर्व है बेटा। सर अब इस जनरल रिजर्व को क्या करते हैं हम? क्या पढ़ा हमने कि जब भी रेशो चेंज होता है तो हम रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। जब भी रेशो चेंज होगा तो रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। तो 120 को अगर आप 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 120 को 3:1 में 3/6 3/6 60 40 20। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 60,000 40,000 20,000। लो जी। सर रिजर्व इधर क्यों आया? बेटा पार्टनर को पैसा मिल रहा है, अपना घर लेके जा रहे हैं, तो कैपिटल क्रेडिट में इंक्रीज होती है और डेबिट में डिक्रीज होती है। क्लियर वाला रूल पता है ना आपको? कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स, रेवेन्यू, ये दोनों डेबिट में बढ़ते हैं, क्रेडिट में कम होते हैं। बाकी तीनों डेबिट में कम होते हैं, क्रेडिट में बढ़ते हैं। तो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। ये कैपिटल है, कैपिटल डेबिट में कम होगा, क्रेडिट में बढ़ेगा, है ना। तो रिजर्व से जब उसको पैसा मिलेगा, पार्टनर्स अपने अपने घर लेके जाएंगे, तो कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट में आया बच्चों, ठीक है। ओके डन सर। अब देखो हमारे 2 स्टेप्स हो गए। देखो जरा, हमने सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कर दिए, फिर हमने रिजर्व्स का भी ट्रीटमेंट कर दिया। कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस नहीं थे। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो या कुछ ऐसा हो, वो नहीं था। तो ये हो चुका हमारा। अब हमको एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट्स में देखेंगे गुडविल की एडजस्टमेंट है क्या, रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स है क्या,
कैपिटल की एडजस्टमेंट्स हैं क्या, और ये करने के बाद बस फिर बैलेंस फाइनलाइजेशन, है ना। आओ जाओ, ये हमारा सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है, ठीक है। चलो अब एडजस्टमेंट्स पे चलेंगे। ABC 3 to 1 में थे बच्चों, यहां से सब हो चुका है। अब आगे चलते हैं। रेशो चेंज हो गया बच्चों। रेशो जब चेंज हो गया, इसने बोला ये एडजस्टमेंट्स करो। क्या क्या एडजस्टमेंट्स करो? प्रीमिसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बोल रहा है प्रीमिसेस को 10% से बढ़ा दो। प्रीमिसेस थी कितने की हमारी जो 10% से बढ़ा दें? प्रीमिसेस पहले कितने की थी बच्चों? प्रीमिसेस पहले 3 लाख की थी। 10% से बढ़ाऊंगा अगर, तो 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000। 30,000 से बढ़ा देंगे तो अब हमारी प्रीमिसेस हो जाएगी 3,30,000 रुपीज की। भाई 3 लाख की थी, 10% से बढ़ाया तो 330 की हो गई। एसेट का वैल्यू बढ़ा, सोचो एसेट का वैल्यू बढ़ा तो फायदा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय प्रीमिसेस। एसेट का वैल्यू बढ़ा है बच्चों, तो फायदा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, है ना। चलो सर, प्रीमिसेस का काम हो गया। और क्या बढ़ाना है? नेक्स्ट इसने हमको बोला प्रीमिसेस को 10% बढ़ा दो, स्टॉक को 10,000 से बढ़ा दो। स्टॉक 120 था, 10,000 से बढ़ाना है तो 130 हो जाएगा। स्टॉक 130 हो जाएगा। 10,000 से बढ़ाया तो इसको भी इधर लिखूंगा बाय स्टॉक, इसको हमने 10,000 से बढ़ा दिया। डन सर, बहुत बढ़िया। स्टॉक भी बढ़ गया, और क्या है? प्रीमिसेस भी बढ़ गया, स्टॉक भी बढ़ गया। प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे 4%। डेटर्स पे बच्चों 4% डाउटफुल होंगे कि पैसा शायद ना मिले, तो उसका प्रोविजन बनाना है। डेटर कितने के हैं? 250 के। 250 का 4% 10,000 रुपए। डेटर 250, प्रोविजन बेटा हमेशा यहां से लेस हो जाता है, ठीक है। 4%, 250 का 4% विल बी 10,000, यहां से लेस होगा तो अब मेरे डेटर हो जाएंगे 240 के, ठीक है। ये हो गए 240 के। अब आप इस तरीके से देख सकते हो कि या तो डेटर 250 से 240 हो रहे हैं, यानी एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, या आप ऐसे देख सकते हो कि एक लाइबिलिटी बढ़ रही है। प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, तो एक लाइबिलिटी बढ़ रही है, ऐसे भी देख सकते हो। तो है तो नुकसान ही हमारा, तो हम यहां पे लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 रुपए, ठीक है। डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि एक तरीके की लाइबिलिटी बढ़ रही है, लॉस हो रहा है। चलो सर, ये भी हो गया। ये डन, प्रोविजन डन। सन्ड्री क्रेडिटर्स रिड्यूस्ड बाय 15,000। क्रेडिटर को 15,000 से कम कर दो। क्रेडिटर कितने के थे? क्रेडिटर 2 लाख के थे, 15 से कम कर दो, यानी अगर 15 से कम कर दूं तो 185 के हो जाएंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर कम करने का मतलब मेरा फायदे वाली चीज है, भाई पैसा कम देना है ना, फायदा है तो फिर इधर लिखो कितने का फायदा है? 15,000 रुपए का। क्रेडिटर कम हुए बच्चों। क्रेडिटर वो होते हैं जिनका पैसा देना होता है, ये बोल रहा है कम कर दो उनको, फायदा हो गया। चलो सर, ये भी हो गया। क्रेडिटर्स भी हमने कम कर दिए 15,000 रुपए से। और क्या है? मशीनरी पे डेप लगा दो 5%। मशीनरी पे डेप्रीसिएशन बेटा 5%। मशीन कितने की थी? 180 की। तो 180 पे 5% अगर डेप लगा दूंगा तो मशीनरी अब कितनी बचेगी? 180 का 5% 9,000, तो 171 बचेगी, ठीक है ना। 9,000 रुपए का डेप लग गया, ये भी लॉस है। तो 2 मशीनरी 9,000 रुपीज ये हो गए बेटा, ठीक है। उसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट है। गुडविल हमने क्या सीखा है सर? गुडविल तो हमने सीखा है कि हमेशा हम गुडविल का एंट्री सीख के आए हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग गुडविल की एंट्री सीखी हमने। अगर बेटा आपकी कोई गुडविल यहां होती बैलेंस शीट में, उसको हम बोलते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है। अगर आपकी कोई गुडविल कहां पे हो?
बैलेंस शीट में वो आपकी परचेज्ड होती है, खरीदी हुई गुडविल होती है बेटा, उसको ध्यान रखो हमेशा राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। अगर कोई गुडविल यहां पे हो एसेट्स में, क्या करना है, राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, ठीक है। लेकिन अगर गुडविल ऑफ द फर्म हो, जैसे ये नीचे एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है, सही है, ये एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो सबसे पहले गेन कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, वो निकालते हैं। देखो ओल्ड रेशो है 3:1, न्यू रेशो है 4:3:3, 3:1 और 4:3:3। sacrificing ratio is old ratio minus new ratio, A, B, C, 3:1, 3/6, 2/6, 1/6, 4:3:3, 4/10, 3/10, 3/10, LCM 30। अब यहाँ पे 6, 5, 5, 3, 15, 10, 3, 4, 3, 12, 6, 5, 5, 2, 10, 10, 3, 3, 3, 9, 6, 5, 6, 5, 5, 10, 3, 3, 3, 9, 15 minus 12, 3/30, 1/30, माइनस का 4/30, ठीक है। अब मैंने आपको बोला जहां पे आप एलसीएम लेते हो वहां पे चेक करा करो, पहले ओल्ड फिर न्यू। 15 से 12 कम हो गया सेक्रीफाइस, 10 से 9 कम हो गया सेक्रीफाइस, 5 से 9 बढ़ गया गेन। और एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है सी, तो गुडविल की एंट्री होगी सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल अकाउंट टू बी का कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होती है बच्चों, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल टू बी का कैपिटल, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, बस ये चेक कर लो। सर गुडविल ऑफ द फर्म 48,000 है, तो 48,000 इंटू 4/30, 48,000 इंटू 3/30 एंड 48,000 इंटू 1/30, ये हमारे पास अमाउंट्स आ जाएंगी। तो क्या क्या आएगी हमारे पास अमाउंट, 48,000 इंटू 4/30, 6,400, 48,000 इंटू 3/30, 4,800 एंड 48,000 इंटू 1/30, 1600। देखो बच्चों ये गुडविल की एंट्री बनती है। गुडविल की एंट्री हमेशा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होनी है, इस तरीके से आपको एंट्री करनी है, ठीक है। अब इसकी पोस्टिंग देखो, ए और बी के क्रेडिट में, तो ए के क्रेडिट में 4800, बी के क्रेडिट में 1600, किस नाम से, बाय सी। ए और बी के क्रेडिट में देखो, ए भी क्रेडिट हुआ, बी भी क्रेडिट हुआ, तो दोनों के क्रेडिट में नाम सामने वाला लिखते हैं, ठीक है। सी के डेबिट में देखो, सी क्या हुआ है बच्चों, डेबिट हुआ है, सी के डेबिट में, लेकिन इसके सामने दो नाम है तो दोनों लिखो। सी के डेबिट में 4800 और 1600, 4800 1600, ये तो है टू ए, ये है टू बी, 4800 और 1600 टू ए टू बी, ठीक हो गया बच्चों जी, परफेक्ट। तो हमने करा सी का डेबिट टू ए टू बी, ये गुडविल की एंट्री हो गई। बस ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन। सारी एडजस्टमेंट्स आपको हमेशा ऐसे करनी है, दिमाग में रखना। सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करा मैंने, कलर चेंज कर देता हूँ, येलो से दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला काम ये होता है, ये कैपिटल के बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप बच्चों, रिजर्व्स को बांटना, जितने भी रिजर्व्स हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। तीसरा स्टेप होता है रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स करना, ये वाली एडजस्टमेंट्स जो हमने करी, दिस इज आवर थर्ड स्टेप। नाउ फोर्थ स्टेप और लास्ट स्टेप होता है फाइनलाइज करना बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट को फाइनलाइज करने के लिए बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, रीवैल्यूएशन से चेक करो प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। अब देखो बच्चों 30, 40, 55,000 तो ये हो गया,
55,000 में से 19,000 हटा दूं तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। 55 माइनस 19, 45, 35, 36 आएगा क्या? 55 माइनस 19, 36,000 रुपये। अब 36,000 को 3 to 1 में बांटना है, ABC में। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बढ़ता है बेटा, तो 36,000 इंटू 3/6, 18,000, 12,000, 6,000। ठीक है, ये प्रॉपर लिखना आप, A, B और C। मेरे पास तो स्पेस नहीं है, आप प्रॉपर लिखना, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू A, B और C। अब देखो बच्चों, प्रॉफिट हुआ है तो पैसा मिलेगा ABC को, है ना? मिलेगा तो कैपिटल की क्रेडिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन। देखो इधर सारा पैसा मिल रहा है भाई, ये तुम्हारा कैपिटल का, ये रिजर्व्स का पैसा, ये गुडविल का पैसा A और B को मिला। क्यों मिला? क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहे थे। जो सेक्रीफाइस करते हैं उनको पैसा मिलता है। कौन देता है? जिसका फायदा हो रहा होता है ना? इसका फायदा हो रहा था तो ये पैसा दे रहा है, इसलिए डेबिट हुआ। रीवैल्यूएशन में 18,000, 12,000, 6,000। बस अब आपको फाइनल बैलेंस निकालना है कैपिटल का, और वो कैपिटल का बैलेंस कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में। यहाँ पे हम बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड इधर, कैपिटल A का, B का, C का। चलो भाई, 3 लाख इसने लगाए हुए थे, 60 का इसको रिजर्व मिल गया, 360, 18,000 रुपए का रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया, 378 और 4,000, 79, 80, 81, 82, 382,800। तो 382,800, इधर कुछ है नहीं तो यही बैलेंस आ जाएगा, 382,800। ये बैलेंस आ गया बच्चों। ठीक है, B की बात करो, 1.5 लाख और 40 कितना होता है? 190, 190 और 12, 2,02,000, 2,03,600, 2,03,600, वो इधर लिख दो, 2,03,600। ये आ गया जी। इसका 1 लाख, 1,20,000 और 6, 1,26, 1,26 में से 64 हटाना है, तो 6 तो 1 हट गया, 1,20, 1,20 में से 400 और हटाने हैं, तो 1,19,600। ये आ गए बेटा बैलेंसेस। तो 382,800 तो इसका है। ठीक है, 2,03,600 इसका है, और 1,19,600 इसका है। ये बेटा कैपिटल्स आ गए। ठीक है, ये एज इट इज जो आपके बैलेंसेस हैं, ये A का इधर चला गया, B का भी यहीं चला गया, C का भी यहीं चला गया। बैलेंस हमने बैलेंस शीट में भेज दिया। बस अब जो एसेट्स और लायबिलिटीज हमने नहीं लिखे, एज इट इज लिख दो। प्रीमिसेस, स्टॉक, डेटर, मशीनरी हम लिख चुके हैं। प्रीमिसेस, स्टॉक, डेटर, मशीन हम लिख चुके हैं। बैंक में 20,000 एज इट इज आ जाएगा, और इधर क्रेडिटर था वो हमने लिख दिया है, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कैपिटल हम लिख चुके हैं। बस बैंक आएगा 20,000 रुपए का। बैंक आ जाएगा बच्चों 20,000 रुपीज का। बस अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम यहाँ पे टोटल करेंगे। अगर हमारा दोनों साइड का टोटल मैच हो गया तो हमारा बैलेंस शीट टैली है, मैच नहीं हुआ तो हमने कुछ गड़बड़ कर दी। 185 प्लस 382,800 प्लस 2,03,600 प्लस 1,19,600, 8,91,000 तो इधर आ रहा है बच्चों। अब इधर देखते हैं, 3,30,000, 1,30,000, 2,40,000, 171,000 और 20,000 बिल्कुल मैच कर गया। 8,91,000 ये भी मैच कर गया बच्चों। तो देखो, जब आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करते हो तो आपके लिए बहुत आसान है बच्चों जी, वेरी वेरी इजी। बस गुडविल की एडजस्टमेंट्स ध्यान रखना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कैसे करनी है। रीवैल्यूएशन इज ऑलवेज इजी। रिजर्व्स को हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर उसने कुछ नहीं बोला हुआ, अगर उसने बोला रिजर्व नहीं बांटना, वैसा क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं कल। ठीक है, कल से वैसे भी आपके पास 2 वीडियोस आने वाली हैं। अकाउंट्स और बिजनेस हफ्ते के 3 दिन, अकाउंट्स और इको हफ्ते के आखिरी के 3 दिन। तो अब 2 चीज़ें कंटिन्यू करनी है। हाफ ईयरलीज आने वाले हैं, सब कुछ अच्छे से करने वाले हैं हम लोग।
ठीक है, तो ये रीवैल्यूएशन हो गया हमारा बच्चा, ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया और ये हमने बैलेंस शीट फाइनलाइज कर दी। इस तरीके से आपको थोड़े वर्किंग नोट्स दिखाने पड़ेंगे गुडविल की एडजस्टमेंट्स के, बाकी सब सॉर्टेड है। परफेक्ट। तो इस तरीके से बच्चों हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करते हैं। आज आप यही वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा से ट्राई करना और अपनी बुक में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं कॉम्प्रिहेंसिव वो उठा के देखो कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। कल मिलता हूं मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।